हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मधुबनी एकेडमी पर। हम लोग चर्चा कर रहे थे पर्यावरण अध्ययन जो बिहार टीईटी से रिलेटेड है उन पर। अभी तक कुल 5 सेशंस हो चुके हैं और ये 6वां सेशन जो कि आप लोगों का लास्ट सेशन होने वाला है उन पर चर्चा कर लेते हैं। इस सेशन के ख़त्म होने के बाद हम लोग इंटीग्रेटेड रूप से बिहार टीईटी और सीटेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी पर डिस्कस करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का क्लास आप लोगों को नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम नोट्स बनाने में बिजी है। इनका जो निचोड़ है, जो मेन चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। आशा करते हैं सीटेट और बीटेट की इंटीग्रेटेड रूप से जो सीडीपी होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, उन पर एकदम डिस्क्रिप्टिव से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका सेशन पदार्थों का वर्गीकरण से स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ पर है, पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? ठोस, द्रव एवं गैस। ये जल जो है सो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव एवं गैस में। बट हम लोग अभी पदार्थ पढ़ रहे हैं तो पदार्थ में क्या हो जाता है कि 3 चीज़ें होनी चाहिए। ठोस में क्या सब आ जाता है? ठोस में जैसे बर्फ़ आ गया, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, आदि चीज़ें जितनी भी होती है सब ठोस के अंतर्गत आती है। और लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड में पानी आ जाता है, तेल आ जाता है, फिर दूध, और जितने भी लिक्विड फॉर्म में रहते हैं ना, सारे के सारे चीज़ लिक्विड में आ जाएंगे। उसके बाद बात करें, गैस भी एक पदार्थ है और गैस में क्या सब आ जाएगा तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये वेपर, ये सब जो है गैस के फॉर्म होते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए पृथक्करण क्या होता है, समझिए। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय में चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं और पानी डालते हैं, राइट। अब चाय में क्या होता है, इस छन्नी से, यहाँ पर डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, इस छन्नी से चाय पत्ती को हम लोग चाय से छान लेते हैं और इसी छानना को पृथक्करण कहा जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर है, पदार्थों का पृथक्करण कई तरह से किया जा सकता है। जैसे चाय की पत्तियों को चाय से छन्नी द्वारा पृथक किया जाता है, राइट। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही को मंथन किया जाता है। जैसे आप लोगों को राइट साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पर एक लेडीज़ क्या कर रही है, तो यहाँ पर दूध या दही को मंथन कर रही है मक्खन निकालने के लिए। ओके, अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए पृथक्करण की विधियों पर चर्चा करते हैं। पृथक्करण के बहुत सारे विधि होते हैं, जिनमें से एक होता है थ्रेशिंग। आप लोग थ्रेशर देखे होंगे गांव घर में, जब गेहूं की कटाई होती है तो थ्रेशर का यूज़ किया जाता है ताकि गेहूं के जो पौधे होते हैं उनसे गेहूं के बीज को अलग किया जा सके। आप लोगों को डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ये अभी थ्रेशिंग की प्रक्रिया चल रही है, राइट। ये जो थ्रेशर में जा कर के गेहूं को डाला जाता है, गेहूं के पौधे को बीज के साथ, उसके बाद इधर से भूसा निकल जाती है और एक साइड में इधर से आप लोगों को दिख रहा होगा अनाज निकल जाता है। तो इसी प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहा जाता है, राइट। अब नेक्स्ट देखिए निष्पावन। निष्पावन को समझते हैं। देखिए सबसे पहले निष्पावन में प्रक्रिया में डायरेक्शन ऑफ द एयर को हम लोग चूज करते हैं। उसमें किसी धान में अगर भूसा है तो उस धान को जो एयर आ रही है उसका डायरेक्शन है, उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग खड़े होकर के किसी कोनिया या सूप में उस धान को लेकर के ऐसे इस लेडीज़ की तरह अगर हम गिराते हैं तो हमारा अनाज अलग हो जाता है हस्क से, राइट। तो इसी को निष्पावन की प्रक्रिया कही जाती है। यहाँ पर हस्क का मतलब होता है जो धूल कण होते हैं, जो भूसा होते हैं, वो अलग हो जाते हैं अनाज से, राइट। तो ये हुई निष्पावन की प्रक्रिया। अब देखिए चलनी। देखिए चलनी का उपयोग प्रायः महिलाएं घर में आटा को चालने में करती है या फिर किसी ऐसे वस्तु को चालने में करती है जिसमें अगर चूड़ा में कोई बालू या फिर कुछ मिक्स हो गया हो तो उसको अलग करने में उसका उपयोग करती है, राइट।
तो ये प्रक्रिया भी एक पृथक्करण की प्रक्रिया कहलाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, वाष्पन के द्वारा भी हम लोग पृथक्करण की प्रक्रिया को करते हैं। जैसे यहाँ पर सॉल्टी वाटर है, यानी कि इस वाटर में जो है सो नमक घुल चुका है। अब इस नमक को वाटर से अलग करने के लिए क्या किया जाता है, इस सॉल्टी वाटर को आंच दिया जाता है और वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा इससे जल निकल जाते हैं और नमक उसमें जमा रह जाता है। तो ये भी एक पृथक्करण की प्रक्रिया हुई, वाष्पन, राइट। अब नेक्स्ट है अवसादन। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके बीटेट के दृष्टिकोण से, और वो सीटेट में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो अवसादन में क्या होता है, देखिए अवसादन में क्या होता है कि ये जो वाटर है, वाटर में इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ घुले होते हैं, दैट मीन्स अघुलनशील पदार्थ घुले होते हैं, जो वाटर को अस्थिर करने के बाद एक परत के समान नीचे बैठ जाता है। तो ये भी क्या हो गया, जब कोई अघुलनशील पदार्थ पानी में घोल दिया जाता है तो उसको पृथक करने के लिए उसको वाटर को अस्थिर कर दिया जाता है, ताकि उसके जो इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ है वो किसी बर्तन के नीचे जा कर के बैठ जाए, अलग हो जाए। तो ये भी एक पृथक्करण की प्रक्रिया हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट है निस्पंदन। देखिए, निस्पंदन का सीधा सा मतलब होता है फ़िल्टर करना। जैसे हम लोग वाटर को फ़िल्टर करते हैं, या फिर इसमें जो बीकर दिख रहा है इसमें आप लोगों को मिक्सचर है, और मिक्सचर को वाटर से अलग करने के लिए फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हुए इस बीकर में डाला जाता है। तो क्या होता है, इस फ़िल्टर पेपर में जितने भी मिक्सचर होते हैं वो रह जाते हैं और जल अंदर चले जाते हैं। तो ये भी एक, तो फिल्टर भी एक पृथक्करण प्रक्रिया हुई, राइट। देखिए, निस्तारण की प्रक्रिया क्या होती है। निस्तारण की प्रक्रिया होती है जब हम किसी सामान को, कचरे को कहीं एक जगह स्थान में जा कर के ऐसे उड़ेल दे, उसी को निस्तारण कहा जाता है, राइट। तो गाइज, ये थी आप लोगों की लास्ट वीडियो ईवीएस सेशन की। तो वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। आप लोग बने रहिए मधुबनी एकेडमी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।